बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देखें स्पोर्ट्स फ्लिक्स में हूं हमजा शफीक। तो जनाब, मुल्तान क्रिकेट ग्राउंड में बदतरीन शिकस्त के बादल मंडला रहे हैं। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड जो टेस्ट सीरीज का आगाज हुआ है, 556 रन ही पहली इनिंग्स में पाकिस्तान ने किए, जिसमें देख के लग रहा था कि पाकिस्तान जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल सिचुएशन में आ गया और इंग्लैंड को हम जो है वो बड़ा अर्ली आउट करेंगे और ये टेस्ट मैच अपने नाम करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 823 रन्स इंग्लैंड की टीम ने कर ली है, उनके सिर्फ 7 खिलाड़ी आउट हुए। इस वक्त 142 रन पाकिस्तान की टीम कर चुकी है। 6 खिलाड़ी आधे से ज़्यादा टीम तो जो वो पवेलियन लौट चुकी है और अभी कल का पूरा दिन बाकी है। आखिरी कुछ ओवर्स रह गए, गालिबन 2 ओवर्स इसके बाद आज के दिन के, उसके बाद स्टंप्स हो जाएगा। ये 2 ओवर सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल दिखाई दे रहा है और कल अर्ली मॉर्निंग जब ये स्टार्ट होगा तो तब देखना है कि कितनी देर पाकिस्तानी बैटर जो हैं, जो अभी खेल रहे हैं, 4 खिलाड़ी अब बचे हैं, वो कितनी देर स्टे कर पाएंगे। सारी सूरत पर बात करेंगे। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद है। इसके साथ साथ आकिब कुरैशी ने ज्वाइन किया। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। थैंक यू सो मच। बट साहब, इस वक्त जो मुल्तान में हो रहा है, मुझे तो बीइंग अ क्रिकेट फैन देख के शर्म सी महसूस हो रही है। पता नहीं जो खेल रहे हैं उनको हो रही है कि नहीं। जो कंडीशन हमने देखी वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप में, जो आखिरी सांसों में थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम, मेरा ख्याल अब जो है वो वफात पा जाएगी पूरी। जिस तरह से टीम की परफॉर्मेंस की मैं बात कर रहा हूँ, कहाँ पे गलतियां हुई। 556 रन कोई बट साहब थोड़े नहीं होते। बैटर्स ने कर लिया, लेकिन बॉलर्स की जानिब से जो सूरत हाल रही, आपको कहाँ पे लगा कि पाकिस्तान टीम जो है यहाँ पर जनाब हाथ खड़े कर गई है? हमजा, देखिए, डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस है और इस परफॉर्मेंस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो पाकिस्तान की टीम और प्लेयर्स और जो लोग उससे वाबस्ता हैं, बैकरूम स्टाफ, स्पोर्ट्स स्टाफ, क्रिकेट बोर्ड, सेलेक्टर्स, उन्हीं पे जाएगी, जाहिर है उन्हीं पे जाती है। बट द पॉइंट इज़ कि आप क्रिकेट खेल कैसी रहे हैं। आप देखिए कि पाकिस्तान टीम जब जाती है ना, तो हमारा जो एक सोशल मीडिया सेल होता है ना, वो आके कहता है पहुँच गए हैं लड़के, एक्लेमेटाइज हो रहे हैं। तो 1-2 मैच गुजरते हैं आपको एक्लेमेटाइज होने में, और उसके बाद जब आप 2-3 मैच हार जाते तो पता लगता है अब एक्लेमेटाइज हुए तो थोड़ा सा बेहतर खेलें। ये बाकी टीमों को क्यों नहीं एक्लेमेटाइज होने में टाइम लग रहा? जो आता है, इधर बांग्लादेश आई, वो हमसे ज़्यादा बेहतर हमारी पिच पे खेली। इंग्लैंड आई, अब आपने बिल्कुल सीधा पिच बनाया तो उन्होंने आपसे बेहतर उस पर रिजल्ट प्रोड्यूस कर दिए। द पॉइंट इज़ कि आपकी सिंपली क्वालिटी जो है ना वो नहीं है एट पार विद द टीम्स जो टॉप क्रिकेट, टॉप नॉच क्रिकेट खेलती हैं। इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंडिया हो, साउथ अफ्रीका इवन, या अभी श्रीलंका ने इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराया। तो हम लोग जो है ना असल प्रॉब्लम्स की तरफ नहीं आ रहे। हम गिमिक्री में पड़े हुए हैं। हम कर्टन जो है ना वो करने की कोशिश करते हैं कि पर्दे डाल दें अपनी चीज़ों के ऊपर ना, कि वो नज़र ना आए। हम आई वॉशिंग स्टफ़ जो है ना उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, उस पर पैसा खर्चते हैं, उसी पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। और गेम डेवलपमेंट, प्लेयर डेवलपमेंट और स्किल एक्विजिशन से ज़्यादा, या जो टारगेट एट हैंड है उसके मतलब वो वाली इन्वायरमेंट क्रिएट करके अपने प्लेयर्स को प्रिपेयर करने से ज़्यादा जो हमारा तवज्जो है ना वो लोगों की तवज्जो हटाने पे है, कि जो हमारे ब्लंडर हैं वो किस तरह हमने छुपाने हैं। डिज़ास्टर मैनेजमेंट के ऊपर लोग लगे हुए हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग करने, लेकिन प्रोग्रेसिव ब्रेनस्टॉर्मिंग कहीं से नहीं हो रही। तो ये उसी की अक्कासी है जो आपकी परफॉर्मेंस है। आप देखिए, आपको याद होगा कि मैं कमेंट्री बॉक्स में था तो गिलेस्पी से मेरी बात हुई जब, तो मैंने उनसे कहा कि आप ये 2 बॉलर्स को एक तो फिटनेस के भी इश्यूज़ हैं, फिर इनको आपने वाइट बॉल में भी खिलाना है, चैम्पियंस ट्रॉफी भी सर पे आ रही है, तो टेस्ट चैम्पियनशिप तो आप बाहर हो गए हैं, तो वाई नॉट प्ले द यंग प्लेयर्स जिन्होंने फर्स्ट क्लास में परफॉर्मेंसेज दी हैं। उन्होंने कहा नहीं, हमने तो हर टेस्ट जीतना है। टेस्ट तो मुश्किल है आप जीतें, लेकिन यू विल लूज़ वॉट यू हैव एट हैंड एज वेल, क्योंकि देयर इज़ नो प्लान दैट यू हैव एंड द विजन इज़ नॉट अप टू द मार्क। वो भी मज़ेदार नहीं है। क्यों? क्योंकि आप एक तो मीर रमज़ान ने परफॉर्मेंस दी, मैं ये नहीं कह रहा वो होता तो शायद इसका रिजल्ट हो और कुछ वो अपने कंधों पे केला बदल देता, लेकिन एक बंदा परफॉर्म करता है आप उसे बाहर बिठाते हैं। एक बंदा डोमेस्टिक में परफॉर्म करता है आप उसे 15 में नहीं लेकर आते। सो जब आप इन फॉर्म लोगों को यूज़ नहीं करते और आउट ऑफ फॉर्म लोग आपको रिस्पॉन्ड नहीं करते, उसकी तो फॉर्म ही नहीं है ना, तो वो तो आप चांस ले रहे हैं कि शायद ये चल पड़े, शायद, या जब ये चलेगा। एक तो हमारी क्रिकेट आधी से ज़्यादा तो वो वाले प्लेयर खा गए हैं जिनके बारे में ये कहा जाता था जिस दिन ये चला उस दिन हम मैच जीत जाएंगे। तो वो, और अब फॉर्म को लेकर हम बहुत नॉन सीरियस हैं। हम करंट फॉर्म को वैल्यू ही नहीं करते। देखिए, जब आप किसी आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर को कैरी करते हैं ना, तो उस प्लेयर की फिर पीछे हिस्टोरिक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अभी तो लोग बाबर से इम्पेशेंट हो गए ना कि 18 मैच 18 इनिंग्स गुजर गई हैं उसकी और उसने रन नहीं किया। फेयर है ना, 18 इनिंग्स उस जैसे प्लेयर के लिए बहुत है। उनकी बात ठीक है, बजा है अपनी जगह, बट द पॉइंट इज़ कि एक हिस्ट्री है जिसको देखकर आप उसे कैरी ऑन कर रहे हैं।
लेकिन जहाँ पर आप नए पुराने हर बंदे को ही कैरी ऑन किए जा रहे हैं और सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि जनाब हम क्योंकि इनमें कॉन्फिडेंस शो कर रहे हैं, हम इनको स्टेबिलिटी देना चाह रहे हैं, तो ये पड़ी आपके सामने स्टेबिलिटी जहाँ पर देनी है वहाँ पर तो आपको नज़र नहीं आती। आपकी सिलेक्शन पैनल में लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, आपकी की जगहों पे लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, कैप्टनसी पे हर उसके बाद बहस है सीरीज़ के बाद। और जो डिसीजन मेकिंग आप देखें ना, ये इब्रार है, ये क्या स्पिनर है, कोई गेंद बीट किया उसने पिछले 2-3 टेस्ट मैचों में। मैं आउट की बात नहीं कर रहा, बीट की बात कर रहा हूँ। तो ये जो लोग बोलते हैं आके इसको खिलाएं, इसको खिलाएं, इसको लेकर आए, इसके साथ ज्यादती हो गई। आपको अगर कुछ पता है ना क्रिकेट का तो खुदा का वास्ता वो ऑनेस्टली बताएं अगर आपको पता है, और अगर आपको नहीं पता ना तो कोई और काम शुरू करें। क्योंकि ये जो लड़के आप जिनके पीछे ढोल लेके शुरू हो जाते हैं ना कि इनको खिलाएं, इनको खिलाएं, ये इंटरनेशनल क्रिकेट पे एट पार नहीं है। प्रॉपर स्पिनर्स, प्रॉपर बैटर्स, प्रॉपर बॉलर से आप दूर जाए जा रहे हैं। और जो छोटे फॉर्मेट की बेस के ऊपर लड़के तैयार हुए हैं, आप चाह रहे हैं कि उनसे आपको, उनकी मसल मेमोरी ही नहीं है, उनकी वो, आपको लगता है ये टेक्निकल डेफिशिएंसी है। जब आपकी टांगें थक जाएंगी 150 ओवर फील्डिंग करके, तो उसके बाद जब बॉल मुंह में नजर भी आएगा आपकी टांग ऊपर नहीं जाएगी। तो आज कमेंट्री बॉक्स में डिस्कस क्या हो रहा है, पाकिस्तान के फॉर्मर चेयरमैन कह रहे हैं जी टेक्निक ठीक नहीं है, इनकी टेक्निकल डेफिशिएंसियां हैं। तो 1.5 साल पहले कौन कह रहा था उल्टी स्वीपें मारनी सीखो, सीधी स्वीपें मारनी सीखो। कंफ्यूज कर दिया आप लोगों ने प्लेयर्स को। हर आने वाला एक अपना ब्रांड बताता है क्रिकेट का, जो नया आता है कोई कहता है अग्रेसिव खेलो, कोई आके कहता है इंटेंट दिखाओ, कोई आके 80 ओवर की इनिंग कर देता है, कोई पीजीएल करा देता है, कोई ड्रामेबाजी करता है, कोई ड्रामेबाजी करता है। इसीलिए इस शो में मैं पहले कई बार कह चुका हूं कि जब तक पाकिस्तान के कोई 10 टॉप थिंक टैंक एक डॉक्यूमेंट बना के साइन नहीं करते जो कि 10 बंदों के सिग्नेचर से चेंज हो, ये हर आया गया एरा गैरा नतू खैरा जो भी आता है, वो क्रिकेटर है या नॉन क्रिकेटर है, वो आके अपना माइंड इंप्लीमेंट करता है। उससे होता क्या है कि आपके प्लेयर जो है ना, वो कवा चला हंस की चाल, वो अपनी भी भूल गया, दे आर नोवेयर। एक इंटेंट की बात हो रही है, ठीक है, एक आराम से खेलने की बात हो रही है। अब इंग्लैंड की टीम में हैरी ब्रूक तेज खेल रहा है, जो रूट जो है वो अपनी नॉर्मल क्रिकेट खेल रहा है। आपको क्या लगता है जो रूट का इंटेंट नहीं है? 13,000 स्कोर वो इंटेंट के बगैर कर गया, और जो दूसरा उसके सामने 300 कर गया बराबर गेंदों में, उसने क्या चलाई है, उसकी शॉट्स तो देखें। और मजे की बात यह है कि अपनी बॉलिंग देखें और उनकी बॉलिंग देखें। हमारा बॉलर हर ओवर में 2 चौके वाली बॉलिंग करता है, मुंह में गेंदे करता है, जहां उसकी फील्ड नहीं होती वहां बॉलिंग करता है। इंग्लैंड की टीम अपनी लाइन लेंथ पे बॉलिंग करते हो, कह रहे हैं आप कर लो जो करना। और अपीरेंटली सलमान भी ऐसा लग रहा है कि वो हमारी कंडीशन को हमसे ज्यादा बेहतर समझ गए। 150 ओवर्स की आपने बात की, भैया सारे ही हमसे बेहतर समझते हैं। बांग्लादेश भी एक्लेमेटाइज थी इधर आके, हमें अपना वेदर भी नहीं समझ आ रहा, हमें अपनी पिचेस भी नहीं समझ आ रही। वेदर की आपने बात की, वो ठंडे इलाके से गर्म में आके 150 ओवर फील्ड करने के बाद इतना 800 प्लस रन कर गए। इसीलिए तो हमजा में एक्लेमेटाइजेशन की बात है इसमें। और जो सिर्फ 1 मिनट 35 ओवर किए इब्रार ने और उसको बुखार हो गया। बेसिकली वो बुखार 174 रन जो पड़े हैं ना, उसकी वजह से बुखार हो गया। आपकी अपनी बहुत सारे बुखार जो है ना, ये एडवाइजर भी करवाते हैं। ये वो वाले जो एडवाइजर है ना, जिन्होंने ढोल बजाना होता है सुबह दोपहर शाम, दाएं बाएं मीडिया में इधर उधर। अच्छा, तो फेस सेविंग ऐसी भी दी जाती है? बिल्कुल, फेस सेविंग ऐसी दी जाती है। साथ जो भी सलमान मैंने बताया कि जो क्लाइमेटिक और एनवायरनमेंट का मामला था, तो यही जब मैं कल सारी इनकी बॉलिंग देख रहा था, उसके बाद मैंने देखा कि यार मैंने देखूं तो सही, नसीम शाह है कितनी उम्र का, शहीन शाह कितनी उम्र का है, बाकी जो हमारा बॉलिंग अटैक है, तो नसीम शाह 20 साल का है, शहीन शाह अफरीदी 24 साल का है, इब्रार अहमद 26 साल का है, आमिर जमाल 28 साल का है, और सबसे बूढ़ा जो है नसीम शाह लगता है, सबसे बड़ा जो है वो शहीन शाह अफरीदी लगता है। आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें कि ओवर करवा के उनकी फटीक ऐसे हुई होती है कि जिसने उन्होंने 90 ओवर्स करवा दिए। हम बात करते हैं क्रिकेट बोर्ड की, हम बात करते हैं सिस्टम की, हम बात करते हैं ग्राउंड की। इन्हीं पिचेस पे सलमान भाई भी जो उन्हें मैचेस खेले हुए हैं, इन्हीं पिचेस पे शुएब अख्तर आपका एक सेशन में 4-4, 5-5 आउट कर देते थे। इन्हीं पिच पे राना नवीदुल हसन आउट करते थे। इन्हीं पिचेस पे जो है वो मोहम्मद समी आउट करते थे जब डेड रबड़ पिचेस होती थी। तो जो कहते हैं ना कि टैलेंटेड ये प्लेयर हैं, तो माजरत के साथ ये टैलेंटेड प्लेयर नहीं है। सीधी सी बात है, इनके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ घुस चुकी है, वो है रोकड़ा, यानी कि पैसा। कि इनको बस पैसा कमाना है। मुझे यूट्यूब की कमाई से पैसा दे दें, मुझे जो है वो बिजली के बिल में से पैसा दे दें, मुझे जो ICC से पैसा जो कमा रहे हैं मुझे उसमें से पैसा दे दें, मुझे कोई अच्छा सा इश्तिहार दे दें, बस इनसे ये करवाएं। ये वाला काम इनका नहीं है मेरा ख्याल है। और जो हमारे माजरत के साथ जो हमारे क्रिकेटर्स हैं, वो जो आप सियासी लीडरों से मिलेंगे, अब फ़हीम अशरफ की मैं आपको मिसाल देता हूँ, नवाज शरीफ साहब से जाके मिलते हैं। अभी कल एक और जो है वो तनाज़ा खड़ा हो रहा है जिसमें आमिर जमाल ने एक कैप पहनी हुई है 804 के नंबर की। और भाई आपने क्या किया है जो आपने 804 नंबर की कैप पहन ली है? अगर आपको इतना शौक है
इस्लामाबाद जाएं, इस्लामाबाद में मारपीट करें अपने लीडर को नहीं, क्या पता कोई टोटल उसकी विकेट 804 हो गई हो बचपन से लेके अभी तक जो जितनी क्रिकेट खेली है। 804 हमारे खिलाड़ी जब इस चीजों से नहीं निकलेंगे जब, तो फिर हमारे साथ यही सिचुएशन होगी। आपको एक मैं बात बता दूं, जो भी सलमान भाई ने थिंक टैंक की भी बात की है, थिंक टैंक पे हमारी क्रिकेट किसके हाथ में है? एक ब्यूरोक्रेट के हाथ में है जो फैसलाबाद में सिर्फ एक मैच खेला हुआ है। तो यहाँ पे क्या खाक क्रिकेट हमारी ठीक होनी है? आपके डोमेस्टिक क्रिकेट जो सबसे मेन क्रिकेट होती है वो एक ऐसे हाथ में है जिसने सिर्फ फैसलाबाद में एक मैच खेला है। 3 ब्यूरोक्रेट आपने बीच में बिठाए हैं जो टीम की सिलेक्शन करते हैं और प्ली वो ये लेते हैं कि भाई हम जो है ना स्टैट्स पे टीम बनाएंगे, लेकिन स्टैट्स वाले बंदे टीम में नहीं आते। पता नहीं कोई पैराशूटर्स टीम में आ जाते हैं, जिसना जर्नलिज्म में बहुत ज़्यादा पैराशूटर हैं जो इब्रार अहमद को शामिल करना चाहते थे और उस वक्त के चेयरमैन पीसीबी इब्रार अहमद को टॉप स्पिनर कहते थे, लेकिन आज वही चेयरमैन पीसीबी और मौजूदा कमेंटेटर कहते हैं कि इसकी फाउंडेशन नहीं है। शेरवान के पास फाउंडेशन थी, तो मामला बड़े खराब हैं। बहरहाल आप सबको मुबारक हो कि पाकिस्तान 152 रन और 6 खिलाड़ी आउट और 5वें दिन तक ये मैच अब चला जाएगा, क्योंकि बड़े अरसे से हमने नहीं देखा कि पाकिस्तान जो टेस्ट मैच है वो 5वें दिन तक लेके जाए और खाने के वक्फे तक लेके जाए। इस पर बात करेंगे जी एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। और बात हो रही पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट मैच की। अच्छा, अब ये ब्रेक पे जाने से पहले भी बात हो रही थी और अभी हमने आउट देखे, 2 आउट जिस तरह से हुए, बट सब पहले ओवरऑल अगर जिस तरह से 6 खिलाड़ी आउट हुए, हमने 2 से 3 ये भी देखे। मेरा ख्याल ऐसा लग रहा है कि 4 दिन क्रिकेट खेलने के बाद ना अब थोड़ा सा थकन, जहनी तौर पर भी थक गए थे, फिजिकली तो थक गए, जहनी तौर पर, क्योंकि 823 का फिगर देख के मेरा ख्याल ये भी एक बहुत बड़ा प्रेशर था। देखिए ऑब्वियसली पता है कि पूरा ही खेलेंगे तो बचत है, बिकॉज इंग्लैंड की टीम ऐसी है कि अगर आप 100-150 करके ऊपर आउट भी हो गए और 20-25 ओवर भी रहते हुए तो उन्होंने तो वक्त भी नहीं लगाना वो काम करते हुए। सो आई गेस कि ये इट इज़ मोर रिलेटेड टू द फिटनेस थिंग, मेंटल साइड भी है इसमें और फिटनेस भी है, क्योंकि जब आप इतनी लंबी फील्डिंग करेंगे 150 ओवर 800 रन आपके ऊपर हो जाएंगे और आपको पता है कि अगली इनिंग भी आनी है, तो ऐसी सिचुएशन में आखिरी घंटा आपको बैटिंग आ जाए तो आपके पाँव वगैरह नहीं चलते। और यही हुआ है, जो डिसमिसल्स हमने 1-2 देखी हैं उसमें फीट मूवमेंट नहीं थी। और मज़े की बात है, उसको फॉर्मर चेयरमैन कमेंट्री में उसको टेक्निक से रिलेट कर रहे थे कि जैसे ये मैटर ही नहीं करता कि आप कितने ओवर फील्ड करके आए। तो आई थिंक इट मैटर्स अ लॉट, स्पेशली एक ओपनर को तो ये पता होना चाहिए, क्योंकि जब ओपनर्स लंबी फील्डिंगों के बाद अंदर जाते हैं तो पहले कुछ ओवर बड़े टफ होते हैं। सो यू ईदर हैव टू बी वेरी फिट और यू ईदर हैव टू प्ले वेरी क्लोज टू द बॉडी, के जिस पे आपको दूर जाना ही ना पड़े, आपकी एडजस्टमेंट्स बड़ी ज़बरदस्त होनी चाहिए। तो फिर भी पहले अच्छा हमने उनसे दर्द सुने थे स्वीपों के उल्टी सीधी के, और अब वो टेक्निक पे हैं, कमाल। उल्टी सीधी शॉट से मुझे याद है आपने ओपनर की बात की, साइम अयूब का फिर क्या करना है? कोई तो हल आप भी तो देना, आप भी लेफ्टी एज ओपनर खेलते रहे हैं, वो भी लेफ्टी हैं। मैं क्या हल दूं? मैं पैड करके उनकी जगह चला जाऊं? कोई खास रिक्वेस्ट कर सकते हैं हमें कि ऐसा क्या वजह क्या है कि सिर्फ साइम अयूब ही हमारे पास रह गए, उन्हीं को ही हमने मुसलसल मौका देना है? क्योंकि चलो आज तो 25 कर लिया दूसरी इनिंग्स में, पहले में 4 पे आउट हो गए और यहाँ पर स्टैंड करने की जरूरत थी। देखिए आपकी एक बड़ी महदूद सी सिलेक्शन कमेटी है कि सिर्फ असद शफीक ही हैं ऑफिशियली, बाकी तो मुझे पता नहीं है। तो अब वो जवाब दे सकते हैं कि क्या ऐसी मजबूरी है या क्या ऐसी चीज़ है, या पाकिस्तान में और कोई ओपनर नहीं बचा, या उनको लगता है कि ये आने वाले वक्तों में कोई हैरान परेशान कर देंगे। टैलेंट उनमें ज़रूर है, लेकिन इतने चांसेस नहीं मिलते जब आपको जाहिर है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आके आपको परफॉर्म करना पड़ता है। सो आई थिंक इज़ वेरी लकी, इज़ गेटिंग चांसेस। तो वैसे इस सारे मामले पे जी पूछें आप सवाल। नहीं, मैं साइम के हवाले से पूछ रहा हूं, जिस तरह से मामले पे जेसन गिलेस्पी से जब बात होती है ना, तो वो यही कहते हैं कि साइम अयूब बड़ा टैलेंटेड है, वो बड़ा साइम अयूब नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, साइम अयूब वो करेगा, लेकिन कब करेगा ये वो नहीं बताते, क्योंकि ये सबका सवाल यही है कि ये कब करेंगे। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो सीरीज है ना, ये सीरीज तो आप समझें जिसने हम पहले भी बांग्लादेश से हारे हैं, वो बदतरीन शिकस्त थी हमारी, अब ये भी हम उससे भी बदतरीन तरीके से हार रहे हैं। इस सीरीज के बाद आपको कप्तानी में कुछ चेंजेस नजर आ जाएंगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, रेड बॉल क्रिकेट में भी और व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी। व्हाइट का तो पता चल गया, रेड में भी, व्हाइट में ऑब्वियसली रिजवान जो है वो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट की जो है कप्तानी के लिए। अब रेड बॉल क्रिकेट में भी आपको कप्तानी की चेंजेस नजर आएंगी, क्योंकि मुसलसल 5 मैचेस हो गए हैं, बांग्लादेश के खिलाफ 2, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3, और अब ये 3 मैचेस हैं। इसके बाद हमने जाना है साउथ अफ्रीका, फिर वेस्ट इंडीज ने हमारे पास आना है। तो आप साउथ अफ्रीका वाली सीरीज अगर आप हाथ होला रख के मेरे से सुनना चाहते हैं तो ना ही समझें, ठीक है। वहाँ पे हम अगर चौथे 5वें दिन भी टेस्ट ले जाएंगे तो बेहतर हो जाएगा, लेकिन अब हमारी क्योंकि दुआ हमारी बेस्ट विशेस उनके साथ है। लेकिन बात ये आती है कि हमारी जो वहाँ पे मैनेजमेंट कमेटी बैठी है, जो टीम मैनेजमेंट है,
क्या जरूरत पड़ती है नुमान अली को और जाहिद महमूद को रिलीज करने की, जब आपको पता है इब्रार अहमद जो है वो लो इन कॉन्फिडेंस है, उनकी गेंद ही नहीं पहुंच रही, वो आउट तो दूर की बात, वो कोई ड्रा भी नहीं रहे किसी को। तो नुमान अली को और जाहिद महमूद को आपने रिलीज कर दिया और ये कह के रिलीज किया कि पाइन जाके टेस्ट दे जरा फिटनेस टेस्ट। तो जब फिटनेस टेस्ट वो चैंपियंस कप में कर रहे थे उस वक्त उनकी फिटनेस कहाँ पे थी जब वहाँ पे वो मैच खेलें। जाहिद महमूद ने मैचेस खेले, 5 विकेटें हासिल की, एकदम शोर मच गया जाहिद महमूद उसको टीम में शामिल कर लिया सिर्फ प्रैक्टिस में गुगली गेंदे करवाने के लिए। नुमान अली आपका एक प्रॉपर स्पिनर है, प्रॉपर स्पिनर, लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर है, आप उसको ट्राई तो करें। मुझे वो अजहर महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद आ गई जब बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने एक साइंटिफिक फार्मूला को बताया था कि हमारे बल्लेबाज हमारे बॉलर्स जो है वो पिच के जो क्रैक्स हैं उस पर ठप्पा नहीं मार सके। तो भाई अब तो 150 ओवर करवा दिए हैं पाकिस्तानी बॉलर्स ने, अभी भी किसी क्रैक पे एक ठप्पा नहीं लगा। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए कि ये जो सारे मामलात हैं जो मिल के पाकिस्तान क्रिकेट को जिंदा दरगोह करने के दर पे हैं उनको कैसे साइडलाइन करना है, और क्रिकेट अगर बचानी जो कि गली मोहल्लों में खेली जाती है, जो सबसे एक ही खेल है देखी जाती है, उसको बचाने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही करे, लेकिन क्रिकेट बोर्ड का भी जो है आवेगा आवाई बिगड़ा। अच्छा सलमान भाई, साइम अयूब की इससे पहले बात कर रहे थे, वो तीसरी विकेट जब गिरी तो वो भी बड़ी गैर जरूरी शॉट खेलते हुए फिर से आउट हो गए। बांग्लादेश सीरीज में कहा गया कि मामूल हक जो है ना उनका इंटेंट नहीं हमें दिखाया गया, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में वो सीरीज गुजर गई, आप 2-0 हुए। अब साइम अयूब को दोबारा से मौका दिया, इसमें भी वो खत्म हो गए। कहीं ना कहीं परेशानी तो होगी ना कि काश इमामुल हक को हमने स्क्वाड में रख लिया होता, ना उसको निकाला होता। इमाम कंपैरेटिवली इससे तो बेहतर है, बीइंग सीनियर होने का वो भी बेहतर है, और इस जगह पे स्टैंड इमाम मेरे ख्याल में बेहतर कर सकते हैं एज कम्पेयर टू साइम। क्या कहेंगे? देखिए एक्सपीरियंस का एज तो है और परफॉर्मेंसेज उनकी भी काफ़ी कंसिस्टेंट थी। उनका तो रीज़न ही और था ना, इंटेंट। अब आई डोंट नो हाउ दे मेजर इंटेंट, बिकॉज इंटेंट तो नियत है। और वो आज भी पाकिस्तान के एक फॉर्मर प्लेयर ने लिखा हुआ कि इंग्लैंड प्लेड विद इंटेंट। तो व्हाट अबाउट द पाकिस्तान बॉलिंग सर? पाकिस्तान की बॉलिंग के बारे में आप कुछ फरमाएं कि इनका इंटेंट किधर है, किस दिन ये विकेट लेंगे, किस दिन ये रोकेंगे, और रिवर्स स्विंग क्यों नहीं कर सकते हम लोग टेस्ट मैच में, क्यों हमारी इनएबिलिटी इतनी है? ठीक है, आप कौन से फिटनेस टेस्ट ले रहे हैं? क्या 2 किलोमीटर 8 मिनट में भागने से बंदा इतना फिट हो गया? 130 से ऊपर स्पीड नहीं आ रही किसी की। और जो स्पिनर, जो प्रॉपर स्पिनर्स हैं पाकिस्तान में, जो प्रॉपर अच्छे स्पिनर हैं, उनको आप ये 2 किलोमीटर के टेस्ट की वजह से साथ नहीं रख रहे। तो उन्होंने बॉलिंग करानी थी या 2 किलोमीटर करना था? और अगर इब्रार ने 2 किलोमीटर कर लिया तो अब उसकी जगह बॉलिंग कौन करेगा? क्योंकि बॉलिंग तो उनसे नहीं हो रही, बॉल बीट नहीं हो रहा, विकेट लेना तो बहुत दूर की बात है। तो ये जो क्रिकेट से रिलेटेड डिफरेंट मैटर्स में डिसीजन मेकिंग है ना, मैं नहीं जानता किसके पास है, लेकिन ये जो लोग भी हैं ना, इनको अपने काम का पता पुता कोई नहीं है, इनकी बस मौज लगी हुई है। बस ये कह सकते हैं कि बस आपकी मौजें लगी हुई हैं, पता पुता कुछ नहीं है आपको। अच्छा, हमने ये भी देखा और ना ही कोई प्लान है, ना ही कोई विजन है। चले यही कह दे कि इतने टाइम तक हम सही कर लेंगे, या इतने टाइम या हमें लगेगा, या कोई ड्रास्टिक चेंजेस आपको नजर आए। हर चीज़ हैपैज़र्ड है, हर चीज़ हैपैज़र्ड है कि, और उसमें अगेन डिजास्टर मैनेजमेंट पे है लगा हुआ सारा दाव पे, हर चीज़ दिमाग, हर चीज़ डिजास्टर मैनेजमेंट पे है। आपके पास कोई ऐसा प्लान नहीं है कि आप एक पाथवे पे चल पड़े हैं, इनिशियली हमें प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे लेकिन हम आगे जाकर ठीक हो जाएंगे, ऐसी कोई चीज़ आपके पास है नहीं। अच्छा, हमने देखा, मैं ये बात कर रहा था कि 2-2 ओवर्स के स्पेल करके ना शहीद और नसीम जो है वो साइड लाइन होते गए और दीगर बॉल कराने। हमने देखा सलमान अली आगा से बॉल कराए, साइम से बॉल कराए, इस हद तक थक चुके। खुर्रम शहजाद का आकिब आप बता रहे थे कि चले इंजरी है, मीर हमजा की याद आई। मोहम्मद अली का क्या इशू हुआ इस स्क्वाड अनाउंस होने से पहले? हमजा देखें, मोहम्मद अली को तो ड्रॉप किया गया है, जिसने पहले भी बताया। जेसन गिलेस्पी जो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज थी उसमें दूसरे टेस्ट में वो इंजरी का शिकार हुए थे, लेकिन यहाँ पे एक हमें ये चीज़ बड़ी नोटेबल जो है वो देखनी पड़ेगी कि हमने 150 ओवर करवाए, उन्होंने भी 150 ओवर करवाए। उन्होंने 21 मेडन करवाए, हमने 1 मेडन करवाया, जो कि इनिंग्स का 5वां ओवर था जो शहीन अफरीदी ने करवाया। तो इससे हिसाब लगाएं कि हम बदतरीन रिकॉर्ड लेने के नंबर 1 पे होते हैं कि हमारे किसी तरह बदतरीन रिकॉर्ड हमारे पास आ जाए। 1 मेडन आप अपने घर में खेल रहे हैं, अपनी ग्राउंड में खेल रहे हैं, अपने सीजन में खेल रहे हैं, टेस्ट मैच है और इसमें मेडन खेल रहे हैं। मान लिया अगलों ने जो कुल्हाड़े पकड़े हुए, कुल्हाड़ों से मार रहे हैं, और भाई वो भी तो 21 ओवर मेडन करवा रहे हैं। तो वही वाली बात कि 894 गेंदों में उन्होंने 823 रन की। एग्जैक्टली। और हैरी ब्रोक ने जिस तरह की इनिंग्स खेली है वो लाजवाब है। पहली गेंद मुझे अच्छी तरह याद है, जब वो आए, जब आउट हुआ था, अमूमन हर खिलाड़ी जो है वो आके पहली गेंद रोकता है, उन्होंने पहली बॉल पे चौका मारा था जब वो आए थे। दूसरी बॉल पे उन्होंने डबल किया, यानी कि 2 गेंदों पे 6 रन बना लिए थे। और हमारे कप्तान साहब जो हैं शान मसूद साहब, माशाल्लाह काफ़ी एक्सपीरियंस हो गए हैं, वो जो है उनको कहते हैं कि मुझे कप्तानी भी बड़ी अच्छी आती है। मुझे तो ये समझ नहीं है, सलमान भाई जो है वो ज़्यादा इसको एलेबोरेट कर सकते हैं कि
आपने 556 का फट्टा मार दिया स्कोर बोर्ड पे, और आपने जब फील्डिंग की बारी आई आपने सारे फील्डर्स अपने बाहर खड़े कर दिए कि इनको हम इजी सिंगल से दें। मेरा ख्याल है उधर प्रेशर डालते, आपके रन्स तो वैसे भी बन रहे थे, क्या उन्होंने इंग्लिश बल्लेबाजों ने आपको रन्स ओवर द टॉप नहीं करने थे? अगर करते तो मेरा ख्याल रिस्क ज़्यादा होता है, लेकिन वहाँ पे कप्तानी की भी लैक नज़र आई। मैं तो कहूँगा कप्तानी क्या, बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग क्या, कोई एक पॉइंट नहीं है जिसको हम खुश होकर जो है वो उस पर डिबेट कर सकें। देखिए बॉलिंग हमारा बहुत बड़ा एक कह ले कि एक ऐसा एस्पेक्ट है ऑफ द गेम जो पाकिस्तान का बाय एंड लार्ज हमेशा से स्ट्रॉन्ग एरिया रहा है, वेपन रहा है हमारे पास, यही था। सडनली उसमें इतना बड़ा शिफ्ट है कि मैंने खुद बहुत सारे बॉलर्स को कहता सुना है कि बैट्समैन इतने रन ही नहीं करते। T20 के मैच में वो कहते हैं 170-80 करते हैं तो 230-40 की गेम है। सो अब बॉलिंग साइड जो इस तरह सोचती हो, आपको लगता है कि वो आपको टेस्ट मैच जिता सकती है? कि इंडिया ने कितने रन पे जीता है वर्ल्ड कप का फाइनल? 5 ओवर में 30 रन चाहिए थे। हाँ। तो वो क्या सोचते हैं बुमराह के इतने बॉलर नहीं है? ठीक है, तो ये कंपैरिजन करने से पहले ना हमारे काफ़ी सारे लोग जो क्रिकेट पे बात करते हैं, आपसे गुजारिश है कि ज़रा देख लिया करें कि लोगों की क्वालिटी क्या है। जब आप इनको उठते बैठते वसीम भाई से मिला देते हैं, वकार भाई से मिलाते हैं, शोएब अख्तर आसिफ से मिला देते हैं, या मोहम्मद शमी की पेस को रेफ़र करते हैं, ना तो एक ओवर आज तक 140 प्लस देखा हमने किसी का, वो खैर 150 प्लस वाले थे। 140 कोई इतनी बड़ी पेस नहीं थी। रज़ाक भाई 140 प्लस बॉलिंग किया करते थे अपनी जवानी में। सो 140 का तो हमने बेंचमार्क ही वो रखा है कि जो हमारे ग्रेड्स इससे ऊपर बॉलिंग करते थे। अच्छा बट साहब लास्टली एंड पे जरा बता दीजिएगा, 152 हो गए, कल का दिन है, क्या प्लान होना चाहिए? लंच से पहले पहले क्या 200 टप जाएंगे तो हम थोड़ा सा हौसला हो जाएगा? उससे क्या फर्क पड़ता है अगर आप 200 प्लान? ठीक है, आपको तो पूरा दिन खेलना है, फिर ही मैं पूरा दिन खेलना पड़ेगा। और इसके बारे में हमें अब कल के शो में इस पर मजीद भी बात करेंगे, क्योंकि बाबर आजम की परफॉर्मेंस भी उस तरह से अप टू द मार्क, पिछले 18 इनिंग्स हमने देखे 50 रन नहीं कर पाए, उस पर बात करेंगे कल के शो में। आज के शो से